जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में बात करेंगे बच्चे सुपरफ्लुअस वर्ड्स के बारे में। भाई सुपरफ्लुअस वर्ड्स आते हैं हमारे इंग्लिश वोकैब में, या आप डेली बेसिस से बोलो 9th में, 10th में, 11th में, 12th में। गवर्नमेंट एग्जाम में इनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि ध्यान देना ही आप सुपरफ्लुअस वर्ड का ध्यान देना आप गवर्नमेंट एग्जाम में सीखते हो। तो भाई समझते कुछ सुपरफ्लुअस वर्ड जो आप डेली लाइफ में तो बोलते हैं पर वो गलत होते हैं, और आप जब एंट्रेंस की दुनिया में आओगे तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कट जाते हैं और रेगुलर कटते हैं। आपको समझ नहीं आता जो हमने बचपन से पढ़ते हैं वो सही है कि जो एंट्रेंस में आके पढ़ रहे हैं, पर सही वही होता है जो आप एंट्रेंस में आके पढ़ते हैं, उस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहला वर्ड देखो, टोल टैक्स। भाई टोल टैक्स तो आपने देखा होगा, बहुत बारी टोल टैक्स दिया जाता है। टोल जो होता है बेटा, टोल क्या होता है, जो हाईवे पे जब जाते हैं ना आप, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने के लिए जो टैक्स लेते हैं उसे कहते हैं टोल, और टोल टैक्स कहते हैं आप लोग। तो ना टोल टैक्स बेटा कोई वर्ड ही नहीं होता, एक्चुअली सिर्फ ये बनता है टोल। टोल तो खुद ही एक टैक्स है, पर हम बोलते तो हैं टोल टैक्स, और जब टोल टैक्स ना दो बेटा वो लोहे के बैरियर गिरा देते हैं आपकी गाड़ी के आगे सामने। जब तक टैक्स नहीं भरोगे आप तो बेटा वो जाने नहीं देंगे। पर टोल के आगे बेटा टैक्स कभी नहीं लगेगा, टोल का मतलब ही टैक्स है। तो अगर आपको कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में टोल टैक्स दिखा दे तो वो गलत है। बात समझ आ गया? सुपरफ्लुअस पहला समझ आ गया कि टोल के आगे कभी भी टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड है फैमिली। फैमिली क्या होता है? फैमिली कहते हैं ग्रुप ऑफ मेंबर्स। जैसे आप कहते हैं परिवार है मेरा, अब मैं मान लो अकेला हूं तो मैं क्या कहूँ, मेरा परिवार है। अगर मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, वाइफ नहीं, कोई भी है मतलब, तो भाई से परिवार बनता है पूरा आपका। तो फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर बेटा। पर आप कभी भी फैमिली मेंबर नहीं बोलोगे। आप ये नहीं बोलोगे ही इज माई फैमिली मेंबर, आप बोलोगे ही इज माई फैमिली। बट ये सेंटेंस ही इज अ मेंबर ऑफ माई फैमिली बिल्कुल से, मतलब फैमिली के साथ डायरेक्ट कभी मेंबर लगेगा ही नहीं, तो ये भी एक गलत होता है। बोलते तो हैं पर सही तो नहीं है। थर्ड है रेस्पेक्टेड सर कॉमा मैम। बेटा सर स्लैश मैडम, बेटा रेस्पेक्टेड के आगे कभी भी सर और मैडम नहीं लगेगा। बात समझ आ गई नहीं आ गई? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, जब आप डिक्शनरी में सर का मीनिंग देखोगे या मैडम का, तो इसमें लिखा आता है कि एन रेस्पेक्टेड वे टू एड्रेस समवन, मतलब जब हम किसी को रेस्पेक्ट देते हैं तो उसमें सर लिखा जाता है, यानी किसी को रेस्पेक्ट देना। अब पहले आपने रेस्पेक्टेड लिख दिया है, उसके बाद आप सर लिख रहे हो, उसके बाद आप या फिर मैडम लिख रहे हो, तो दोनों ही गलत है बेटा। तो रेस्पेक्टेड के आगे कभी सर या कभी मैडम नहीं आएगा। बट अगर तुम एप्लीकेशन लिख रहे हो, 9th 10th के बच्चे हो, 11th 12th के, वहां पे लिख देना बेटा, वहां पे ऐसे ही लिखा जाता है। तो वहां पे गलती मत करना कि हमें सर ने बोला था रेस्पेक्टेड, वहां लिखो मत लिखो सर, नहीं बेटा। पर जब एंट्रेंस में लिखोगे, जब भी किसी इंग्लिश वोकैब का पेपर दोगे, एनडीए का पेपर दोगे, एसएसबी का दोगे, सीजीएल का दोगे, बैंक पीओ का, तो आपको ध्यान रखना रेस्पेक्टेड के आगे सर और मैम कभी नहीं आएगा, वो सुपरफ्लुअस बन जाता है, तो इसको भी काट दो। फोर्थ है कजन। भाई आप कहते हो कजन क्या होता है? चचेरा, ममेरा, फुफेरा, जो भी आप बोलो, आप कहते हो ये मेरा कजन भाई है या फिर मेरा कजन ब्रदर है। सुना होगा ना, कजन ब्रदर आया घूमने जा रहा हूँ, कजन सिस्टर आया घूमने जा रहा हूँ, तो वो गलत होता है बेटा। आप बोलो, आप कभी भी नहीं बोलोगे ही इज माई कजन ब्रदर, आप सेंटेंस बोलोगे ही इज माई कजन, लड़का तो ही है, शी इज माई कजन। तो कजन ब्रदर कजन सिस्टम नहीं होता, ये गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चले। नेक्स्ट है विजिबल। कभी भी ये वर्ड नहीं बोलते ही इज विजिबल टू द आई। भाई देखोगे कहां से? भाई आंखों से देखते हो, और तो कोई जगह देखने की है नहीं हमारी बॉडी में, तो विजिबल के आगे कभी भी टू द आई नहीं लगेगा बेटा, ये तो सुपरफ्लुअस हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ऑडिबल। ऑडिबल मतलब जो चीज सुनाई दे सके, ऑडिबल साउंड होती है ना। अब आप कभी नहीं बोलोगे इट इज नॉट ऑडिबल टू द ईयर, है ना। आप कहते हो माई वॉइस इज ऑडिबल, इज माई वॉइस ऑडिबल टू यू, ठीक है। ये तो नहीं कहते इज माई वॉइस ऑडिबल टू द ईयर, नहीं। तो ऑडिबल के बाद कभी भी ईयर नहीं आता। ऑडिबल का तो मतलब ये है कि बेटा सुनना और कान से सुनते बेटा, है ना, हियरिंग फ्रॉम द ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है 6 PM इन द इवनिंग। देखो बेटा आप कभी कहते, बहुत बारी सेंटेंस में देखो, आई विल मीट एट 6 PM इन द इवनिंग, है ना, मीट मी एट 6 PM इन द इवनिंग। बेटा PM का मतलब होता है प्राइम मेरिडियन, और ये अपने आप ही शो करता है, ये अपने आप ही शो करता है कि भाई ये शाम का वक्त है। तो आप इवनिंग क्यों लिख रहे हो? मैं 6 PM बोलूंगा तो क्या सुबह? उसका मतलब तो शाम में ही है, तो ये भी गलत हो जाता है। इन द इवनिंग नहीं लिखना, आप लिखो। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है HIV वायरस। आप कभी भी नहीं बोलोगे HIV वायरस है। अगर आप इंग्लिश बुक की पढ़ रहे हो, साइंस में लिख देना, वहाँ साइंस में आपकी इंग्लिश चेक नहीं करते, वहाँ लिखा आता है HIV वायरस है, रेटो वायरस नाम है उसका, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पर इंग्लिश में HIV वायरस गलत है। रीजन बीइंग कि HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो ये वी वर्ड का मतलब बेटा पहले ही वायरस आ गया, अब वायरस के बाद दोबारा वायरस, ये तो गलत है ना। तो HIV वायरस नहीं लिखा जाता, आप लिखोगे HIV। बात समझी? ठीक है।
नेक्स्ट है पेन स्लैश पिन, उसके बाद नंबर। देखो पेन की फुल फॉर्म क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर, पिन की क्या है, परमानेंट आइडेंटिटी नंबर। अब दोनों में पहले ही नंबर आ गया, फिर उसके बाद नंबर क्यों लिख रहे हो आप? ये तो ना पेन नंबर दियो अपना, पेन दियो तो ये भी बात है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट है एटीएम स्लैश ईवीएम, इनके बाद आप कभी मशीन लिखो। आप कहते हैं यार एटीएम मशीन में पैसा नहीं था, कहते हो आप कहते हैं ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करी होगी, इस बारी बीजेपी जीतेगी तो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो गई, या फिर वो पार्टी जीती तो उसने ईवीएम मशीन में गड़ाई। अरे ईवीएम का फुल फॉर्म ही तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, तो मशीन तो पहले आ गया। एटीएम की फुल फॉर्म भी कई सारे से होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी होती है, एक दूसरी फुल फॉर्म इंजीनियर लेवल में एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड होती है। तो अगर जब मशीन है तो एटीएम मशीन बटन नहीं आएगा ना, मशीन तो पहले, ये जो वर्ड है एम, इससे तो पहले ही मशीन शो हो रहा है, तो इसके बाद कभी भी नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट, पास्ट के बाद कभी भी ये वर्ड हिस्ट्री, एक्सपीरियंस, रिकॉर्ड, बात समझ। आप ये नहीं कहोगे मेरा पास्ट हिस्ट्री खराब रही, अरे पास्ट का मतलब ही बाद में जो बात हो गई है, ठीक है। या आप कई बार सुन बोलते होंगे यार मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बहुत खराब है, भाई एक्सपीरियंस तो बनता ही पास्ट से है। अरे मैंने फ्यूचर में बोलूंगा मेरा फ्यूचर एक्सपीरियंस बहुत खराब है, अरे जो चीज़ हुई नहीं कैसे सोचती, तो एक्सपीरियंस बेटा बनता ही पास्ट से। आप कहते हैं मेरा पास्ट रिकॉर्ड खराब है इसका, तो बेटा पास्ट का मतलब इनमें से तीनों में से कोई भी वर्ड पास्ट के जस्ट बाद नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। नेक्स्ट है मीट के बाद ईच अदर अनदर नहीं है। आप कहोगे वी आर गोइंग टू मीट ईच अदर, अरे मीट का मतलब ही दो इंसानों से मिलना है, दो से ज्यादा इंसान मिल रहे हो आप किसी पूरी पार्टी में लोगों से, वी आर गोइंग टू मीट वन अनदर नहीं आता। तो मीट का मतलब बेटा कभी भी उसके बाद ईच अदर वन अनदर नहीं आएगा, आएगा तो वो गलत है, बात समझ आई। नेक्स्ट है मिक्स और जॉइन, उसके बाद कभी भी टुगेदर नहीं आएगा। आप किसी दो चीजों को मिक्स कर रहे हो, ठीक है, तो आप ये लिख दोगे वी आर मिक्सिंग टुगेदर, वी आर ज्वाइनिंग टुगेदर। मिक्स का तो मतलब ही अपने आप ही जोड़ना है या फिर मिलाना है। मिक्स का मतलब क्या, मिलाना, तो पहले मिला दिया फिर टुगेदर लिख के क्यों मिला रहे हो। ज्वाइन का मतलब क्या, दो चीजों को जोड़ना, तो पहले जोड़ दिया तो टुगेदर क्या लिख रहे हो उसमें। नेक्स्ट है म्यूचुअल फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड करके कुछ नहीं होता। आप कहेंगे सर ये तो हमें अच्छे से पता ही होता है क्योंकि हमने फेसबुक यूजर है, फेसबुक में बहुत आती है मेरा म्यूचुअल फ्रेंड शो हो रहा है, ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते म्यूचुअल फ्रेंड शो हो रहा है, वहां पे ये वर्ड गलत है बेटा, म्यूचुअल फ्रेंड कुछ नहीं होता। आपने बात समझ आ गई नहीं आ गई, म्यूचुअल फ्रेंड कुछ नहीं होता बेटा। तो कभी भी आपने म्यूचुअल फ्रेंड लिखना, आपने क्या लिखना है, कॉमन फ्रेंड। बात समझ आ गई नहीं आ गई, क्योंकि बेटा बात समझ आ गई ना, तो म्यूचुअल कभी भी नहीं होता, कॉमन सही है। नेक्स्ट है सोल और टू, उसके बाद आपने कभी भी फीट नहीं लिखना, मेरी बात सुनो। हाथ की क्या होती है, फिंगर्स की, हाथ की होती है फिंगर्स, क्या पैर की फिंगर्स होती हैं बेटा, पैर की फिंगर नहीं होती, अगर पैर की फिंगर होगी तो उसे क्या कहेगा, टो। सोल क्या होता है, तलवा, तो सोल के बाद ये टो के बाद कभी नहीं लिखा था, ऑफ द फीट कभी नहीं लिखा जाएगा, उसको तो पहले ही मतलब है कि पैर की बात हो रही है। बात समझ आ गई नहीं आ गई। नेक्स्ट है शॉर्ट स्लैश टॉल इन हाइट, आप कभी भी शॉर्ट और टॉल इन हाइट नहीं लिख सकते, ही शॉर्ट इन हाइट। अरे जब आप शॉर्ट बोल रहे हो शॉर्ट, तो इसका मतलब है कि हाइट में छोटा है वो, और किसी की बात नहीं रही। आपने कहा इस टॉल, तो ऑब्वियस बात है इन हाइट, तो ये लिख के सुपरफ्लस नहीं करना, गलत हो जाएगा। फेयर और डार्क इन कॉम्प्लेक्शन है ना, कहते हैं ही इज फेयर इन कॉम्प्लेक्शन, फेयर एंड लवली का भी ऐड आता है कि स्किन को फेयर करिए, तो फेयर गलत होता है बेटा, फेयर और डार्क के बाद कभी भी इन कॉम्प्लेक्शन नहीं आएगा, वो तो ऑब्वियसली बात है कि कॉम्प्लेक्शन की ही बात हो रही है, तो आप ये सब लिख के गलत नहीं करोगे अपने क्वेश्चन को। बात समझ आ रही नहीं आ रही। नेक्स्ट वर्ड है मेरा हिडन स्लैश सडन एम्बुश। बेटा एम्बुश होता है बेटा छुप के अटैक करना, एक्ट ऑफ हाइडिंग नहीं, एक्ट ऑफ हाइडिंग एंड अटैकिंग सडनली। मान लो तुम यार कहीं गाड़ी लेके जा रहे हो, कहीं छुप जाऊँ, कहीं जंगलों के बीच छुप जाऊँ, मैं तुम्हारी गाड़ी का टायर पंचर कर दूँ, सडनली तुम पे अटैक कर दूँ, तो हिडन तो छुपा हुआ था, सडनली, तो उसके बाद दोबारा एम्बुश नहीं आ सकता बेटा, मतलब ये दोनों वर्ड एक साथ नहीं आते, हिडन एम्बुश नहीं होगा, सडन एम्बुश नहीं होगा, क्योंकि ये पहले ही आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यू स्लैश मैनी इन नंबर, कहते हो दे आर वेरी फ्यू इन नंबर, तो फ्यू का मतलब ही बेटा स्मॉल इन क्वांटिटी, स्मॉल इन नंबर है, ये मैनी का मतलब ही है कि ग्रेटर इन क्वांटिटी या ग्रेटर इन नंबर, तो उसके बाद इन नंबर लगा के सुपरफ्लस हो जाता है। बात समझ आ गई। नेक्स्ट है लिटिल स्लैश मच, इन क्वांटिटी की बात हो रही है, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द कप, तो आप लिख सकते इट इज वेरी लिटिल इन क्वांटिटी, लिटिल का मतलब ही स्मॉल इन क्वांटिटी, उसके बाद इन क्वांटिटी नहीं आता, मच इन क्वांटिटी कभी नहीं आता, गलत है। नेक्स्ट है ग्रीन स्लैश रेड इन कलर, या कोई और कलर हो, आप कहते हो आई एम वेयरिंग ग्रीन इन कलर, अरे तो मतलब ही है, ग्रीन का मतलब ही आपने लाल रंग, वो हरा रंग पहना है, रेड का मतलब ही आपने लाल, उसके बाद आप कलर लिख के सुपरफ्लस कर देते। नेक्स्ट है वेदर, वेदर होता है डे टू डे क्लाइमेटिक कंडीशन,
तो इसका मतलब कंडीशन वेदर में पहले ही आ चुका है, पक्का, ठीक है। उसके बाद आप ये नहीं बोलो कि वेदर कंडीशन क्या आज की, तो वेदर के बाद कंडीशन नहीं आएगा। नेक्स्ट है टोटल स्लैश कंप्लीट, इसके बाद कैटेस्ट्रॉफी नहीं आएगा बेटा। कैटेस्ट्री होता है कंप्लीट डिसास्टर, बहुत ज्यादा कोई नुकसान हो जाना, कोई डिसास्टर, ठीक है। तो इसका मतलब पहली कंप्लीट आ चुका है, आप टोटल और कंप्लीट लगा के क्यों सुपरफ्लुअस बना रहे हो, तो टोटल कंप्लीट नहीं आएंगे कैटेस्ट्रॉफी के साथ, बात समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है अनएक्सपेक्टेड के बाद कभी भी सरप्राइज और शॉक नहीं आएगा। भाई सरप्राइज तो अनएक्सपेक्टेड होता ही है भैया, आपके मैं क्रिसमस के मैं आपके सेंटा क्लॉज को जाके तो अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए, सरप्राइज था। शॉक होता है कि कोई बात पता लगी आपको सडनली, है ना। तो भाई इसका मतलब ही अनएक्सपेक्टेड पहले से इन दोनों वर्ड्स में होता है, तो उससे पहले अगर आप अनएक्सपेक्टेड लगा लोगे तो गलत हो जाएगा बेटा। इन दोनों वर्ड्स से पहले कभी भी अनएक्सपेक्टेड नहीं आएगा, याद रखना। नेक्स्ट है स्मॉल, आयोटा और स्पैक बेटा। आयोटा होता है स्मॉल इन क्वांटिटी बेटा, और स्पैक होता है स्मॉल इन साइज। अब इन दोनों वर्ड में के मीनिंग में ही स्मॉल आ रहा है। आइटा मतलब स्मॉल इन क्वांटिटी, स्पैक मतलब स्मॉल इन साइज। तो इससे पहले स्मॉल लिख के क्या करोगे, तो इन दोनों वर्डों से पहले कभी भी स्मॉल नहीं आएगा, आपको ध्यान देना। अगर या फिर इस वर्ड के बाद ये नहीं आएगा, किसी को भी कट कर देना। सडन इम्पल्स, इम्पल्स होता है सडन स्ट्रॉन्ग बेटा, डिजायर। तो इसमें जब पहले ही सडन आ रहा तो सडन के साथ कभी भी इम्पल्स नहीं आएगा, अपने आप ही सुबह। नेक्स्ट है स्टिल के बाद कभी भी रिमेन और परसिस्ट नहीं आएगा, है ना। आप कहते हैं दिस टाइप ऑफ सिचुएशन स्टिल रिमेन्स इन इंडिया, करप्शन स्टिल परसिस्ट इन इंडिया, गलत है भाई। इनका मतलब ही, स्टिल का मतलब होता है कोई चीज का अभी भी होना, तो स्टिल के बाद अगर रिमेन और परसिस्ट लगा रहे हो तो भाई वो गलत हो जाएगा, आपका ध्यान रखना। नेक्स्ट है इट इज राउंड इन शेप। अरे इट इज राउंड का मतलब ही शेप में, या कोई और शेप की बात करो, कभी भी इसके कोई भी किसके बाद इन शेप नहीं आएगा, बात समझ आ गई। ट्विंस के बाद कभी भी सिस्टर ब्रदर नहीं आएगा, दे आर ट्विंस ब्रदर, दे आर ट्विन ब्रदर, दे आर ट्विन सिस्टर, ऐसा नहीं आएगा। आपको दे आर ट्विंस, और लड़का लड़की ट्विन तो आप कहते ही एंड शी आर ट्विंस। बात समझ आ रही नहीं आ रही, तो इस वीडियो बेटा करेंगे इतना ही, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।